गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। टुडेज योर बजट क्लास विल बी स्टार्टेड। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 10 स्टार्ट कर देंगे बेटा। ठीक है, लास्ट हमने नेशनल इनकम किया था। इनकम मेथड की जो वीडियो है वो चैनल पे अभी नहीं आई है, बट जल्दी वो थोड़ा क्या है, लैपटॉप के सर्वर में कुछ एरर होने की वजह से वो वीडियो रुक गई है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा गवर्नमेंट बजट का। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा व्यूज और अपने दोस्तों को शेयर करो, अदर स्कूल्स के उनको भी शेयर करो। आपको अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और आज हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इसका बजट। मैं बजट इसलिए कह रहा हूँ, सबसे पहले तो आपको बजट पता होना चाहिए क्या है। गवर्नमेंट बजट तो बाद में ही पढ़ेंगे ना, गवर्नमेंट का बजट। सबसे पहले बजट की डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूँ और उसके बाद आपको समझाता हूँ। चलिए भाई, तो स्टूडेंट आज का टॉपिक है गवर्नमेंट बजट। तो सबसे पहले ना, गवर्नमेंट बजट से पहले बेटा हमें इस वर्ड बजट का मतलब पता होना चाहिए कि बजट क्या होता है। बजट का मतलब क्या है कि फाइनेंशियल रिपोर्ट। ठीक है बेटा, क्या होता है फाइनेंशियल रिपोर्ट। अब ये तो कोई भी बना सकता है। बजट इज अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें हम क्या लिखते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर लिखते हैं। ठीक है, मैं सिंपल एक बजट की डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट बजट की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो बजट क्या होता है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें हम क्या करेंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करेंगे। बेटा बजट अब कोई भी बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल इंस्टीट्यूशन भी बना सकता है, एक पर्सन भी बना सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन भी बना सकता है। कोई भी पर्सन क्या कर सकता है, बजट बना सकता है। बट अब हम, हमारा चैप्टर का नाम क्या है, गवर्नमेंट बजट। तो किसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होनी चाहिए बेटा, गवर्नमेंट की। क्या रिकॉर्ड करेगी, इनकम और एक्सपेंडिचर। किसके, जब स्टेटमेंट गवर्नमेंट की है तो इनकम और एक्सपेंडिचर भी किसके रिकॉर्ड करने वाली है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड करने वाली है, जो कि होंगे एक अकाउंटिंग ईयर में। उसको हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट बजट कहते हैं। गवर्नमेंट बजट बेटा हर साल की 1 फरवरी को रिप्रेजेंट किया जाता है। कहां पर, आपके पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में 1 फरवरी को हमेशा बजट क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। कौन करता है, हमारा फाइनेंशियल मिनिस्टर करता है, फाइनेंस मिनिस्टर जो है। अगर अभी इंडिया की बात करें तो कौन होगा फाइनेंस मिनिस्टर में, निर्मला सीतारमण, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी जो है वो अभी इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर है। और वो 1 फरवरी को पार्लियामेंट में बजट को रिप्रेजेंट करती है। बजट का जो टाइम पीरियड होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। इसका मतलब ये नहीं है 1 अप्रैल को बजट आ गया तो उसी दिन लागू कर देंगे, नहीं। वो बजट रिप्रेजेंट किया जाता है, शुरू तो 1 अप्रैल से ही होगा। तो क्या होगा बेटा, बजट क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसकी, गवर्नमेंट बजट की बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या रिकॉर्ड किया जाएगा, इनकम और एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड किया जाएगा। और किसका होगा वो इनकम एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का होगा। तो कब होगा वो खर्चा, एक अकाउंटिंग ईयर में। गवर्नमेंट जो खर्चा और इनकम कमाएगी उसकी स्टेटमेंट को हम बेसिकली क्या कह रहे हैं, गवर्नमेंट का बजट कह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आगे चलते हैं। देखिए भाई, अब ये अभी हमने गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन देखी थी कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है। तो बेटा ये स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट बजट का। ठीक है, आप एक बार वीडियो को पॉज करके इस पूरे स्ट्रक्चर को बना लीजिए, पूरे के पूरे इस स्ट्रक्चर के हर एक आइटम को। अभी तो ये अधूरा है, अभी तो इसमें और समय लगेगा थोड़ा सा। क्या होगा कि इसमें कैपिटल रिसिप्ट के भी कुछ टाइप आएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर साइड तो मैंने ड्रॉ ही नहीं करी अभी। ठीक है, तो आप एक बार इसको अपनी नोटबुक्स में लिख लीजिए पूरे के पूरे चार्ट को। और मैं आपको सिर्फ आज एक चीज बताऊंगा बेटा। देखो बजट की होती है दो साइड, एक होती है रिसिप्ट और दूसरी होती है हमारी एक्सपेंडिचर। भाई या तो गवर्नमेंट इनकम कमाएगी, इनकम क्या होती है, हमारी रिसिप्ट होती है। और या गवर्नमेंट खर्चा करेगी, तो ही तो साइड आएंगी बजट में। ठीक है, अब रिसिप्ट्स क्या होती हैं, जो इनकम आए। तो बेटा मैं बात करता हूं रेवेन्यू रिसीट्स की। देखिए रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं, ना तो गवर्नमेंट की एसेट इफेक्ट होनी चाहिए, ना लायबिलिटी इफेक्ट होनी चाहिए, और फिर भी क्या हो, हमारी इनकम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल
आप एक चीज सोचिए, इनकम जब भी आती है और वो एसेट और लायबिलिटी को कैसे इफेक्ट कर सकती होगी? बेटा एसेट या तो कम हो जाती होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्लॉट था, आपके पास एक शॉप थी, तो आपने उस शॉप को क्या किया? बेच दिया, सेल ऑफ कर दिया। एसेट थी आपकी, बेचते ही एसेट क्या हो जाएगी? कम। बट आपने क्या किया? लोन ले लिया, लोन लेते ही आपकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब जिन बच्चों को लायबिलिटी एसेट नहीं पता वो क्या करें? लायबिलिटी का मतलब बेटा कॉमर्स वालों को तो वैसे पता ही होगा एसेट लायबिलिटीज के बारे में। अगर जो आर्ट्स के बच्चे हैं, जो ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हैं, जिनको एसेट्स और लायबिलिटी नहीं पता, बेटा लायबिलिटीज होती हैं जो पेबल होती हैं, मतलब हमें पे करनी है। हम किसी से लोन लेते हैं तो वो हमें पे करना है, कर्जा है, ठीक है, तो वो होती है हमारी लायबिलिटी। आपने लोन लिया, लायबिलिटी बढ़ी। तो रिवेन्यू रिसिप्ट ऐसी रिसिप्ट होगी जिससे ना एसेट्स इफेक्ट होंगी और ना लायबिलिटी इफेक्ट होगी। ऐसी रिसिप्ट्स को हम क्या कहते हैं? रिवेन्यू रिसिप्ट्स कहते हैं। गवर्नमेंट के डेली बेसिस की रिसिप्ट्स जो ना कंट्री में एसेट्स बिल्ड करें और ना लायबिलिटी को कम करें, ऐसे रिसिप्ट्स को हम क्या कह रहे हैं? रिवेन्यू रिसिप्ट्स कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसकी अगर डेफिनेशन जाननी है तो क्या लिखेंगे? Revenue receipts are those receipts which do not affect government's assets or liability, do not increase or decrease assets, do not increase decrease liability, but there is some kind of income for the government, that is known as revenue receipts. इसको हम क्या कहते हैं? revenue receipts कहते हैं। देखिए भाई, अब रेवेन्यू रिसिप्ट होते हैं टैक्स रिसिप्ट और नॉन टैक्स रिसिप्ट। भाई वो पैसा जो गवर्नमेंट ने किससे कमाया होगा? टैक्स से कमाया होगा। और वो पैसा जो गवर्नमेंट ने किससे कमाया होगा? नॉन टैक्स, मतलब टैक्स के अलावा भी कोई सोर्स होगा कमाने का। टैक्स के अलावा सोर्स देखिए, वैसे नेक्स्ट वीडियो में मैं इन एक एक चीज को, पहले आपको टैक्स सिस्टम समझाऊंगा, फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करेंगे। मैं अभी सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं आपको चैप्टर का। फिर बेटा फीस की अगर हम बात करें, फीस क्या होती है? फीस का मतलब क्या है यहाँ पे? फीस का इससे मतलब होगा आपने जो डॉक्यूमेंटेशन कराए होंगे गवर्नमेंट से, उसकी फीस भरी हो, फाइन दिया हो, चालान हो, स्पेशल असेसमेंट हो, मतलब ये टैक्स का पार्ट नहीं है। गवर्नमेंट को इनकम हो रही है बट अदर देन टैक्स हो रही है, तो इसीलिए वो नॉन टैक्स का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे? टैक्स सिस्टम समझेंगे। और अभी आपको क्या याद रखना है? रिवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में याद रखना है कि रिवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स के द्वारा आपका पूरा चैप्टर जल्दी पूरा हो जाएगा, तो ध्यान रखिए इसको।